हाँ तो प्यारे साथियों, एनसीईआरटी की श्रृंखला में हम अगला अध्याय पढ़ने वाले हैं इतिहास का 19, जिसका नाम है भक्ति आंदोलन और सूफी मत। ठीक है, इस अध्याय 19 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में और जो हमारे सूफी मत हुए, ठीक है ना, जो भक्ति मूवमेंट हुआ हमारा, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। रिलीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सूफी मत और भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और ये अध्याय में स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ शब्द जो हमारी शब्दावलियों में प्रयोग किए जाएंगे बीच बीच में, तो उनको मैं पहले ही आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप उनको समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हम उनका बार बार बीच में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड याद रखना है, एकेश्वरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो एकेश्वरवाद शब्द है, एकेश्वरवाद हम लोग कह सकते हैं कि एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना, एक ईश्वर मानना। ठीक है, हम भगवान को, परमात्मा हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, यानी कि एक ईश्वर, ठीक है, उसी एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना हमारा एक ईश्वरवाद कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं एक ईश्वरवाद को कि एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना। ठीक, एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना, ठीक है, सत्ता में विश्वास करना। एक आपको याद रखना है निराकार। ठीक है, हम निराकार भी प्रयोग करेंगे बीच बीच में, तो हो सकता है कि हम बीच में एक्सप्लेन ना कर पाए, तो यहाँ मैं पहले आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। निराकार, निराकार का मतलब होता है कि जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, जिसका आकार ना हो, जिसका आकार ना हो। ठीक, एक आपको याद रखना है लंगर। लंगर किसे बोलते हैं? ठीक है ना, लंगर। लंगर आप लोग अच्छी तरीके से भली भांति जानते होंगे कि जो हमारे सिख लोग हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं, उनका एक मुख्य रूप से सामूहिक जो भोजन होता है उसी को लंगर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिखों का मुख्य सामूहिक भोजन या सामूहिक भोज, ठीक है, सामूहिक भोजन, उसे लंगर कहते हैं। ठीक है, एक आपको याद रखना है खालसा। ठीक है, खालसा किसे बोलते हैं? खालसा याद रखिएगा, जो खालसा हमारा जो शब्द है, जो वर्ड है, ये खालसा क्या था? जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जो थे, उन्होंने एक सैन्य समूह स्थापित किया था। ठीक है, तो जो सैन्य समूह था, उसी सैन्य समूह को क्या कहा गया था? खालसा। ठीक है, सैन्य समूह। और इस सैन्य समूह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। एक आपको याद रखना है भक्ति। भक्ति तो सभी लोग मोस्टली जानते होंगे, भक्ति किसे कहते हैं? ठीक है ना, भक्ति बोलते हैं उपासना करने को, प्रार्थना करने को। ठीक है, ईश्वर को स्मरण करना, ईश्वर को स्मरण करना। ठीक है, और एक आप याद रखिएगा सिलसिला। ठीक है, सिलसिला किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो सिलसिला बोलते हैं हम लोग, जो हमारा सूफी संप्रदाय है ना, जो सूफी संप्रदाय है उसी का जो क्रम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलसिला बोलते हैं। ठीक है, सूफी संप्रदाय का क्रम। ठीक है, जो हमारा सूफी संप्रदाय है उसका जो क्रम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलसिला बोलते हैं। ठीक है, और एक आप याद रखिएगा पीर। ठीक है, पीर कैसे बोलते हैं? जो कि हमारा जो सूफी संत हैं, और सूफी संतों के जो धार्मिक गुरु होते हैं, उन्हीं को हम लोग पीर बोलते हैं। ठीक है, सूफी संतों के धार्मिक गुरु। ठीक है, सूफी संतों के धार्मिक गुरु। ये आपको वर्ड याद रखने हैं। ठीक है, यानी कि एकेश्वरवाद, निराकार, लंगर, खालसा, भक्ति, सिलसिला, पीर। ठीक है, चलिए अपने अध्याय को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद भक्ति आंदोलन और सूफी मत। देखिए, हमारा जो पूर्व मध्यकाल था, अपना जो मध्यकाल का इतिहास है, मध्यकाल में हम लोग देखते हैं अपने भारत में जो हिंदू, यानी कि हमारे एक मध्यकाल के इतिहास में भारत के समय में देखा जाए तो हिंदू और इस्लाम धर्म जो थे प्रमुख रूप से ये मुख्य माने गए थे। ठीक है, कौन कौन से? हमारा हिंदू और इस्लाम धर्म। ठीक है, हिंदू
और दूसरा इस्लाम धर्म, ये दोनों को मुख्य माना गया था। ठीक है, और हुआ क्या, जो हिंदू धर्म था, जो हमारा हिंदू धर्म था, इसके दो संप्रदाय हुआ करते थे प्रमुख, इसके दो संप्रदाय हुआ करते थे। अब वो दो संप्रदाय कौन से थे, अब उनको याद रखिएगा। वो दो संप्रदायों में हम कह सकते हैं नंबर 1 पे हमारा था वैष्णव, ठीक है, वैष्णव, और दूसरा था हमारा शैव। ठीक है, क्या चीज़, शैव। ठीक है, तो हमारा जो हिंदू संप्रदाय था, जो हिंदू धर्म था, इस हिंदू धर्म के दो संप्रदाय हुआ करते थे, वैष्णव और शैव। और इनके अलावा भी देखा जाए, जैसे काली है, दुर्गा है, जगदम्बा है, यानी कि इत्यादि जो भी देवता थे हम लोगों के, उनके रूप में शक्ति की उपासना जो है एक व्यापक रूप से प्रचलित हो चुकी थी हमारे समाज में, है ना। इसके अलावा देखोगे तो हमारे मध्यकाल के इतिहास में, मध्यकाल के समय में दो धर्मों का उदय हुआ, दो धर्मों का उदय हुआ। एक आपका इस्लाम, इस्लाम जो कि हमारा 7वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ। ठीक है, इस्लाम का 7वीं शताब्दी में उदय हुआ। दूसरा धर्म था हमारा सिख धर्म। कौन सा, सिख धर्म। और जो सिख धर्म था, इसका उदय कब हुआ, इसका उदय हुआ 15वीं शताब्दी में। ठीक है, 15वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। हमारे मध्यकाल के इतिहास में देखा जाए, इन दोनों धर्मों के अलावा दो मुख्य धर्म और नए उदय हुए, जिनका नाम था इस्लाम और एक सिख धर्म। इस्लाम का 7वीं शताब्दी में उदय हुआ, सिख धर्म का 15वीं शताब्दी में हुआ। इसके अलावा हालांकि देखा जाए तो काफ़ी भक्ति आंदोलन और काफ़ी सूफी आंदोलन ये भी हुए। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा विशेष रूप से करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा सूफी जो आंदोलन था, कौन सा, सूफी आंदोलन। इस सूफी आंदोलन के एक कंपैरिजन में देखा जाए, जो सूफी आंदोलन था, इसकी अपेक्षा देखा जाए, जो भक्ति आंदोलन था वो अधिक, बहुत ज़्यादा प्राचीन था और प्राचीन है ना। भक्ति आंदोलन हम एक तरीके से कह सकते हैं, जो हिंदू समुदाय था हमारा, हिंदुओं का एक सुधारवादी आंदोलन था। कौन सा, जो हमारा भक्ति आंदोलन था, याद रखिएगा इसको। जो भक्ति आंदोलन था, ये हिंदुओं का क्या था, सुधारवादी आंदोलन। क्या था, सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, सुधारवादी आंदोलन। आगे याद रखिएगा, जो भक्ति आंदोलन था, ये हमारे हिंदुओं का एक सुधारवादी आंदोलन था। और इस आंदोलन के जो पहले प्रचारक हुए, कौन से के, सुधारवादी आंदोलन के जो पहले प्रचारक हुए, उन प्रचारक का नाम क्या था, तो उन प्रचारक को याद रखिएगा, उनका नाम था शंकराचार्य। क्या नाम था, शंकराचार्य। ठीक है, जो हमारे भक्ति आंदोलन या सुधारवादी आंदोलन के जो प्रचारक हुए, सबसे पहले प्रथम प्रचारक वो थे हमारे शंकराचार्य। शंकराचार्य के बाद में देखा जाए तो लगभग बताया जाता है कि 12 तमिल वैष्णव संत हुआ करते थे। कितने, 12 तमिल वैष्णव संत हुआ करते थे। ठीक है, तमिल वैष्णव संत। और जो 12 तमिल वैष्णव संत हुए, इन्होंने देखा जाए तो एक संयुक्त रूप से देखोगे तो अलवार के नाम से, काय के नाम से, अलवार के नाम से। ठीक है, अलवार के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे और इन्होंने भक्ति को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया, है ना। और एक अगर हम हिंदू के जीवन का देखें, एक हिंदू समुदाय के जीवन का देखें, जीवन का जो मूल उद्देश्य होता है, वो मूल उद्देश्य क्या होता है, मोक्ष। क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करना, है ना। और इस मोक्ष प्राप्त करने के भी 3 मार्ग होते हैं, और पहले प्रचलित थे ये 3 मार्ग जो है हमारे हिंदू समुदाय में। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग प्रचलित थे, और वो 3 मार्ग कौन से थे। नंबर 1 पर था हमारा कर्म, नंबर 2 पे ज्ञान, और नंबर 3 हमारा भक्ति। यानी कि अगर किसी हिंदू समुदाय में मोक्ष प्राप्ति की बात रखी जाती है तो उसके लिए ये 3 मार्ग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थे, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट थे, मुख्य थे। कौन कौन से, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक है, हालांकि इस कर्म की बात करें, जो कर्म है, इस कर्म का उल्लेख तो हमारी गीता में भी देखने को मिलता है, भगवत गीता में। ठीक है ना, हमारी गीता में भी उल्लेख देखने को मिलता है। और ज्ञान का जो ज्ञान है, इस ज्ञान की बात करें, ज्ञान का प्रतिपादन तो हमारे उपनिषद करते हैं। हमारे जो उपनिषद हैं, वो उपनिषद हमारे ज्ञान का ही प्रतिपादन करते हैं। और जो हमारा भक्ति है, भक्ति को हम दर्शन भी कह सकते हैं। और दर्शन की बात करें तो हमारे जो मैंने बताया, जो पहले प्रचारक हुए शंकराचार्य, वो शंकराचार्य जो थे, वही
शंकराचार्य के दर्शन में हमें देखने को मिल जाता है। शंकराचार्य ने दर्शन की रचना की थी, उसी शंकराचार्य के दर्शन में हमें भक्ति के बारे में पता चलता है। ठीक है, भक्ति का उल्लेख करता है। ठीक, और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अगर हमारा समय आ गया था 14वीं शताब्दी का, जब 14वीं शताब्दी का समय आया, इस 14वीं शताब्दी में जो भक्ति थी, भक्ति के द्वारा देखोगे तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, उसी आंदोलन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? भक्ति आंदोलन। क्या नाम दे दिया? भक्ति आंदोलन दे दिया। ठीक है, भक्ति आंदोलन। तो याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 14वीं शताब्दी में। ठीक है, और भक्ति का सबसे पहले उल्लेख, जो हमारी भक्ति है, ये भक्ति, इस भक्ति का सबसे पहले उल्लेख काय में देखने को मिलता है? तो वो याद रखिएगा, श्वेताश्वतर उपनिषद में देखने को मिलता है। किसमें? श्वेताश्वतर में। श्वेताश्वतर में देखने को मिलता है, या श्वेताश्वतर उपनिषद में हमें इसका उल्लेख देखने को मिल जाता है। किसका? भक्ति का। ठीक है, और अगर हम अपने दक्षिण भारत में जाएं, थोड़ा सा अगर दक्षिण भारत को देखा जाए तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सबसे पहले प्रारंभ जो हुआ था, एक तमिल ग्रंथ होता है, तमिल ग्रंथ हुआ करता था, उसका नाम था तिरुमुरई। ठीक है, तिरुमुरई और एक प्रबंधम, इन दोनों ग्रंथों में देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो स्टार्टिंग हुआ, जो प्रारंभ हुआ, जो शुरुआत हुई, वो तमिल ग्रंथों से हुई। किससे? तमिल ग्रंथों से। और तमिल ग्रंथ कौन कौन से थे? वो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, वो हमारे दो ग्रंथ थे, एक का नाम था तिरुमुरई, एक का नाम था तिरुमुरई और दूसरे का नाम था प्रबंधम। क्या नाम था? प्रबंधम। ठीक है, ये दोनों तमिल ग्रंथ थे, और इन्हीं दोनों ग्रंथों से हमें जो है दक्षिण भारत में किसका उल्लेख देखने को मिलता है? हमारी भक्ति की शुरुआत का, दक्षिण भारत में। ठीक है, अगर 8वीं शताब्दी की मैं यहाँ थोड़ी सी बात करूँ, 8वीं शताब्दी का जब समय था तो तमिल प्रदेश में अलवार और नयनार जो संत थे, उन्होंने क्या किया? भक्ति मार्ग के एक माध्यम से जो है शैव और वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बना दिया। ध्यान रखिएगा, 8वीं शताब्दी में जो हमारे तमिल प्रदेश थे, कौन से प्रदेश? तमिल प्रदेश। इन तमिल प्रदेशों में ध्यान रखिएगा, जो तमिल प्रदेश थे, इन तमिल प्रदेशों में दो संत हुआ करते थे। उनका नाम था, एक का नाम अलवार और दूसरे का नाम नयनार। क्या नाम था? नयनार। ठीक है, जो अलवार और जो नयनार थे, इन्होंने क्या किया? भक्ति मार्ग को ही अपना करके, है ना, एक भक्ति मार्ग के माध्यम से शैव और वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। इन दोनों ने किस किस को? शैव धर्म को और वैष्णव को। ठीक है, इनको दोनों को लोकप्रिय बना दिया। याद रखिएगा, अलवार और नयनार ने। ठीक है, और इन्होंने लोकप्रिय तो बना दिया। अगर मैं यहाँ थोड़ी सी 7वीं शताब्दी की ओर बात कर लूँ आप लोगों से, तो 7वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, और उस समय क्या हुआ? जो अरब व्यापारी थे, उन अरब व्यापारियों ने क्या किया? दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र थे, उनमें इस्लाम का प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दिया। उसका परिणाम क्या निकला? कि यहाँ के जो सामाजिक और धार्मिक जीवन जो भी था हमारा, है ना, सामाजिक और धार्मिक दोनों बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो जो धार्मिक और सामाजिक जीवन था, वो पूरा का पूरा जीवन इस्लाम के प्रभाव में, या प्रभाव से जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अछूत नहीं रह पाया, उसके प्रभाव में आ गया। और जो मालाबार तट है, वहां का एक शासक हुआ करता था। मालाबार तट का जो मालाबार तट है, वहां का एक शासक हुआ करता था, चेरामन पेरुमल। कौन सा? यहाँ का एक शासक हुआ करता था, और उस शासक का नाम क्या था? उस शासक का नाम था चेरामन पेरुमल। ठीक है, चेरामन पेरुमल। तो चेरामन पेरुमल ने क्या किया? इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, और हज के लिए अरब देश जाने का प्रमाण मिलता है कि वो हज के लिए कहाँ गया था? अरब के देशों में गया था। और इस पृष्ठभूमि में देखा जाए पूरी में, तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्म होता है, जिसे कि हम लोकप्रिय बनाने में संतों के दो संप्रदाय हुआ करते थे, विष्णु भक्त अलवार और शिव भक्त नयनार। ठीक है, यहाँ इनको याद रखिएगा थोड़ा सा। जो अलवार की मैंने बात की, ये विष्णु भक्त हुआ करते थे विष्णु भक्त। ठीक है, अलवार जो थे। और नयनार की बात करूँ तो नयनार कौन थे? ये शिव भक्त हुआ करते थे। कौन? शिव भक्त। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा।
अब क्या हुआ, जो शिव भक्त नयनार थे, जो विष्णु भक्त अलवार थे, इनकी बहुत भूमिका रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही जो हमारे धर्म को लोकप्रिय बनाने में, ठीक है ना, या भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में। जो हमारे शैव नयनार थे, जो हमारे शैव नयनार थे, शैव नयनार, ठीक है, और जो वैष्णव अलवार थे, इन्होंने क्या किया, जैनी और जो बौद्ध लोग होते हैं हमारे, इनके द्वारा क्या हुआ था कि एक कठोर तरीके से, एक प्रचारित तरीके से कठोर जीवन, है ना, उस जीवन को अस्वीकार करके मुक्ति के लिए क्या किया, ईश्वर की एक वैयक्तिक तरीके से, हम कह सकते हैं व्यक्तिगत तरीके से भक्ति पर इन लोगों ने जोर दिया। और इन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग भागों में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, प्रयोग कर करके प्रेम और ईश्वर की भक्ति का सबको संदेश पहुंचाया। अब यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले अलवार के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में, अलवार के बारे में, अलवार, ठीक है, अलवार, ध्यान रखिएगा। इस अलवार का मतलब क्या होता है, अलवार का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। क्या मतलब होता है, ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। अलवार किसे कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को। और अलवार संत जो थे, जो अलवार संत थे, ये कैसे थे, एकेश्वरवादी, ठीक है, एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले ही कि एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाला व्यक्ति वही क्या कहलाता है, एकेश्वरवादी कहलाता है। तो अलवार का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, और अलवार संत कैसे थे, एकेश्वरवादी थे, ठीक है। और अलवार संत जो थे, उनका ऐसा मानना था कि विष्णु की भक्ति और पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मैंने बताया था विष्णु भक्त हुआ करते थे, तो इन्होंने जो मोक्ष का रास्ता बताया, है ना, मोक्ष का जो मार्ग बताया, वो बताया विष्णु की उपासना करके, ठीक है, विष्णु उपासना के द्वारा कि मोक्ष प्राप्त हो सकता है, वही रास्ता है। और अलवार संतों की संख्या की बात की जाए, जो अलवार संत थे, इनकी संख्या कितनी थी, ये कितने थे, तो अलवार संतों की संख्या थी 12, कितनी, 12, ठीक है। और इनमें जो पोएगई, भूतार, पेलाबार या तिरुमराई, पल्लव, ये सब देश के थे, ठीक है। और ये 12 जो थे वो कहाँ कहाँ देशों से थे, याद रखिएगा, पोएगई, और दूसरा देश था हमारा भूतार, पेयालवार, और याद रखिएगा तिरुमलराई, ठीक। और एक और देश था हमारा पल्लव। इन देशों के ये 12 लोग जो थे, 12 संत जो थे, इन देशों से बिलोंग करते थे, ठीक है। और नम्मालवार, मधुर कवि, पेरियालवार, अंडाल पांडे देश, इन सब के हुआ करते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अलवारों में देखोगे तो मात्र एक महिला संत थी, इनमें एक महिला संत भी थी, अलवारों में। और वो महिला संत कौन थी, उसका नाम था अंडाल। क्या नाम था, अंडाल नाम की जो महिला थी, वो हमारे अलवार संतों में सम्मिलित हुई। और विष्णु के प्रति अपनी जो अपरिमित कह सकते हैं जो भक्ति थी, उसके कारण उसने क्या किया कि स्वप्न में उसके साथ विवाह होते हुए देखा, विष्णु के साथ में। और पेलवार जो थे, उन्होंने विष्णु दर्शन में इंद्रिय संयम और एक आत्मानुशासन को आवश्यक बताया, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। हालांकि मैं थोड़ी सी यहाँ जब अलवार संतों की बात कर रहा हूं, तो जो प्रमुख अलवार संत थे उनको भी याद कर लेते थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। प्रमुख अलवार संत कौन कौन से थे, ठीक है, अलवार संत, ठीक। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मधुर कवि के बारे में। मधुर कवि थे, याद रखिएगा, मधुर कवि जो थे वो नम्मालवार का शिष्य था। ये किसका शिष्य था, नम्मालवार का शिष्य हुआ करता था। कौन, मधुर कवि, ठीक है। दूसरी चीज, इसने गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, इनको सभी को समान बताया। गुरु की प्रशंसा में इसने काफी जो गीत होते हैं उन गीतों की रचना की, जो कि आज भी वैष्णव भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं, ठीक है। अगर यहां मैं इस नम्मालवार की बात करूं, नम्मालवार जो थे, ये वैष्णव अलवार जो थे
हमारे जो वैष्णव अलवार थे इनमें नम्मालवार जो थे महानतम कह सकते हैं या एक उत्कृष्ट कोटि के रहस्यवादी हुआ करते थे। इन्हें देखोगे तो मारन, परांकुशर, सटकोपर या भकुलाभरण ये उपाधियां इनको दी गई थी। नम्मालवार की उपाधियों को याद रखिएगा, मारन, मारन, परांकुशर, परांकुशर, ठीक है, सटकोपर, सटकोपर और भकुलाभरण, भकुलाभरण ये क्या था? ये हमारी नम्मालवार की उपाधियां थी। ठीक है, ये क्या थी? उपाधि। इन उपाधियों से इनको सम्मानित किया गया था। और विष्णु की प्रशंसा के देखोगे तो इन्होंने काफ़ी भक्तिपूर्ण गीतों की रचना की है। इनमें से काफ़ी गीत तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक का नाम था तिरुविरुत्तम। क्या नाम था? इनके अगर गीतों की बात करूं जो इन्होंने गीत लिखे, विष्णु गीत, विष्णु की भक्ति के गीत जो लिखे, उनमें से जो ये बताए दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक था तिरुविरुत्तम। ठीक है, तिरुविरुत्तम, तिरुविरुत्तम, ठीक है। और इन्होंने एक तिरुवैमोल गीत गाया। कौन सा? तिरुवैमोल, ठीक है, तिरुवैमोल। ये भी इनके गीतों में से मुख्य गीत था। ठीक है, यहाँ मैंने अभी थोड़ी सी बात की थी एक महिला के बारे में जो मुख्य सदस्य था, जो मुख्य भक्तिनी थी, उसका नाम था अंडाल। ठीक है, अंडाल, जो कि अलवार संतों में सम्मिलित हुई थी। अंडाल की बात करें तो अलवार संतों में एकमात्र महिला संत अंडाल थी हमारी। ठीक है, और विष्णु के प्रति अपनी जो अपरिमित भक्ति थी उसके कारण इसने स्वप्न में, मैंने बताया कि विष्णु के साथ में विवाह होते हुए इसने देखा। इसके भक्ति गीतों में मच्चियार, त्रुमोली, त्रुप्पावाई ये इसके विशेष प्रसिद्ध गीत हुए थे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं, कुलशेखर भी एक हुआ करते थे। कुलशेखर का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। कुलशेखर ये पहले क्या हुआ करता था? एक राजा हुआ करता था कुलशेखर। ये राजा था, कहाँ का राजा था? ये पहले ट्रेवनकोर जो बोलते हैं हम लोग, या मालाबार, ये मालाबार का राजा हुआ करता था। ठीक है, ये पहले मालाबार का राजा हुआ करता था। कौन? कुलशेखर। और लेकिन बाद में इसने राजपद को त्याग दिया। इसने राजपद को त्याग दिया बाद में। ठीक है, राजपद का त्याग किया इसने, राजगद्दी को छोड़ दिया और अपना शेष जीवन जो बचा इसका बाकी का, वो भगवान की आराधना में, सेवा में ये व्यतीत करने लग गया। और इसके द्वारा हालांकि देखोगे तो भक्ति गीत में इसने जो पेरुमाल त्रिमोली है उसकी मुख्य रचना भी की है। इसने गीत भी गाया है विष्णु भक्ति के लिए। वो गीत कौन सा है? पेरुमाल, पेरुमाल त्रिमोली, त्रिमोली। ठीक है, ये इसका मुख्य गीत था विष्णु की उपासना के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लें नैनारों के बारे में। ठीक है, नैनार के बारे में। ये हमारे अलवार हो गए, ये हमारे नैनार। ठीक है, नैनारों की बातें हम करें थोड़ी सी तो याद रखिएगा, शिव भक्तों को क्या कहा गया था? नैनार कहा गया था। किसको? शिव भक्तों को। ठीक है, शिव भक्तों को क्या कहा गया था? नैनार कहा गया था। और इनकी संख्या कितनी थी नैनारों की? वो ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या थी 63। हालांकि ये संख्या अप्रोक्स में है। ठीक है, फिक्स नहीं पता है किसी को कितनी थी, बट अप्रोक्स में 63 बताई जाती है। और ये भी ध्यान रखना, इन 63 में जो प्रमुख थे वो कौन से थे? तेनावुक्करशु। कौन? तेनावुक्करशु, ये प्रमुख थे इनमें, नैनारों में। ठीक है, और तिरुज्ञान संबंदर। कौन? तिरुज्ञान संबंदर। ठीक है, ये इनमें प्रमुख थे। सुंदर मूर्ति ये भी प्रमुख थे। ये हमारे नैनार ही हुआ करते थे। सुंदर मूर्ति भी, ठीक है, नैनार संतों की श्रृंखला में आते थे, है ना। मणिक वाचगर। कौन? मणिक वाचकर, मणिक वाचगर ये भी हमारे नैनार संतों में प्रमुख हुआ करते थे। और इनके भक्ति गीतों को, जो इनके भक्ति गीत थे, इनके जो भक्ति गीत थे उनको भी याद रखिएगा कि इनको भक्ति गीतों को काय में संकलित किया गया है इनका।
तो याद रखिएगा इनके जो भक्ति गीत थे उनको काय में संकलित किया गया है, उनको देवारम में। किसमें? देवारम में। ठीक है, देवारम नाम का जो ग्रंथ है उसमें इनके गीतों को संकलित किया गया है। और हमारे शैव संप्रदाय के अंतर्गत प्रणीप, एक प्रणीत भक्ति कह सकते हैं, जो प्रणीत भक्ति गीत था वो त्रिपाडियम था, यानी कि त्रुमुड़े था। ठीक है, जो भक्ति गीत था प्रमुख उसको क्या कहा गया है? त्रुमुड़े कहा गया है। और इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 11 थी। और इन गीतों को देखोगे तो व्यवस्थित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो नंबी भंडार नाम्बी को दिया जाता है। जो गीतों को एक सुव्यवस्थित किया वो किसने किया? नंबी भंडार नाब्बी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन गीतों को व्यवस्थित किया। जो 11 गीत बताए जाते हैं, गीतों की संख्या 11 है, उनको जो व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है वो नंबी भंडार नाम्बी को दिया जाता है। ठीक है, और ये चोल शासक हुआ करता था एक हमारा। कौन? चोल शासक। उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजराज प्रथम। और दूसरा कौन था हमारा एक शासक? दूसरा था हमारा राजेंद्र प्रथम। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम जो था, इनके समकालीन कौन हुआ करता था? इनके समकालीन हमारा नाम्बी भंडार नाम्बी हुआ करता था, समकालीन। ठीक है, ये समकालीन हुआ करता था किसके? राजराज प्रथम के और राजेंद्र प्रथम के। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए जो मैंने बताया आप लोगों को, ये मुख्य इनके नयनार संत हुआ करते थे। इनमें अगर बात करूँ सुंदर मूर्ति की, मैं सबसे पहले जो सुंदर मूर्ति थे, सुंदर मूर्ति का जन्म जो है एक निर्धन ब्राह्मण के, गरीब ब्राह्मण के घर पे हुआ था। जब ये बाल्याकाल की अवस्था थी, जब इनका बचपन का समय था, बचपन से ही अत्यंत सुंदर थे, बहुत ही सुंदर मूर्ति, और यही कारण था कि इनका नाम सुंदर मूर्ति रख दिया गया। हालांकि इनकी सुंदरता से देखोगे, सुंदरता से, तो इनकी सुंदरता से प्रभावित होकर के एक स्थानीय सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था नरसिंह मुवैदरेयन। ठीक है, उसने इनका पालन पोषण किया और इनका पालन पोषण एक राजकीय परिवार में हुआ। और ऐसा कहा भी जाता है कि अपनी साधना में ये शिव के अत्यधिक बहुत निकट पहुंच गए थे। ठीक है, तभी इनको कहा जाता है कि जो नैनार थे वो शिव के भक्त हुआ करते थे। अगर मैं यहाँ बात करूँ किसकी, यहाँ मैं अगर बात करूँ आप लोगों से अपने जो हमारे एक महेंद्र वर्मन हुए थे या तिरुज्ञान संबंदर हुए थे हमारे, इनकी अगर मैं बात करूँ तो तिरुज्ञान संबंदर जो थे वो अप्पर के समकालीन हुआ करते थे और इनका जन्म तंजौर जिले में हुआ था, श्याली के एक ब्राह्मण के घर में, गरीब परिवार में। और इस समय पांड्य देश में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार चल रहा था। जैन धर्म हमारा एक उच्च स्तर पर चल रहा था और संबंदर के ज्ञान और आध्यात्मिक उपदेश जो थे उनसे प्रभावित होकर के उस समय तत्काल में देखोगे पांड्य राजकुमारी हुआ करती थी मगध तरकर्षी, और उसका एक मंत्री था कुलचिड्डई। उसने संबंदर को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। वो चाहती थी कि संबंदर अपने उपदेशों से उसकी प्रजा को जैन धर्म से विमुख करके जो है शैव धर्म में दीक्षित कर दे। और संबंदर जो था उसको इस कार्य में सफलता मिल गई और उसने प्रजा को शैव मत के लिए राजी कर दिया। और संबंदर सभी संतों में श्रेष्ठ थे और इनका पूरा जीवन एक पवित्रता में व्यतीत हुआ। अगर मैं यहाँ मणिक्का वाचकर की बात करूँ, जो मणिक्का वाचकर था इसका जन्म मदुरा के पास में हुआ, एक बदुबर नामक गांव में। एक गांव हुआ करता था, कहाँ पर? मदुरा में या मदुरै में। ठीक है, मदुरा में गांव था बदुबर नाम का, उस गांव में हुआ था एक ब्राह्मण के परिवार में। इनकी योग्यता और विद्वान काफ़ी थे ही थे, यानी कि जो इनकी विद्वता थी उस विद्वता से प्रभावित होकर के पांड्य शासक थे, उन्होंने अपना इनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और इन्होंने जितने भी भक्ति गीतों का संग्रह किया उनको त्रिवाचकम में, किसको? इनके जो गीत थे उन गीतों का संग्रह किस में किया? तिरुवाचकम में। ठीक है, जो कि इनके आध्यात्मिक जीवन की आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? तिरुवाचकम। क्या नाम है? तिरुवाचकम। ठीक है, अब यहाँ हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपना भक्ति आंदोलन को लेकर के। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे आप लोगों से अब भक्ति आंदोलन के बारे में। ठीक है, भक्ति आंदोलन के बारे में, जो हमारा भक्ति आंदोलन था उसके बारे में बात करेंगे अब यहाँ पे हम। भक्ति आंदोलन, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही
कि जो भक्ति आंदोलन था हमारा अपने मध्यकाल के इतिहास में, अपने मध्यकाल के भारत में देखोगे तो एक महान तरीके से हम कह सकते हैं सामाजिक या धार्मिक आंदोलन वो हमारा भक्ति आंदोलन ही था। और मैंने आप लोगों को भक्ति का मतलब बताया था कि भक्ति का मतलब क्या होता है, यानी कि एक किसी विशेष अनुष्ठान के बिना किए, अनुष्ठान किए बिना ही ईश्वर की पूजा करना, प्रार्थना करना, स्मरण करना ईश्वर का। और ईश्वर के साकार और निराकार स्वरूप के कारण भक्ति के भी दो रूप होते हैं। भक्ति के दो रूप कौन से होते हैं? एक तो सगुण और दूसरा निर्गुण। कौन सा? निर्गुण। ठीक है, सगुण और निर्गुण, ये हमारे भक्ति के दो रूप होते हैं। निर्गुण भक्ति के मानने वाले जो होते थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। जो निर्गुण वाले थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। जो मूर्ति पूजा थी इसमें ये विश्वास नहीं करते थे। जबकि सगुण भक्ति में देखोगे तो काफ़ी देवी देवताओं की पूजा की प्रावधान उसमें दिया जाता है। ये मूर्ति पूजा को मानते थे, इसमें मूर्ति पूजा का प्रचलन था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और हालांकि देखा जाए निर्गुण भक्ति के जो उपासक थे वो ऐसा मानते थे कि मानव हृदय जो है हमारा उसमें ईश्वर का निवास होता है और वो ईश्वर प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, प्रत्येक जगह पर वास है उसका। लेकिन अपने उपनिषदों में देखोगे तो उपनिषदों के जो अद्वैत दर्शन है उनमें दोनों मत विश्वास करते थे। भक्त संतों ने क्या किया? गुरु से एक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया। किससे? गुरु से। दोनों मार्गों ने किससे? गुरु से। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, ठीक है ना, मोक्ष प्राप्ति। यानी कि मेरा कहने का मतलब है गुरु से शिक्षा लेने के बाद में, ज्ञान लेने के बाद में उन्होंने बताया कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, और मैंने बताया था दक्षिण भारत के जो अलवार थे, जो नयनार संत थे, उन्होंने, उनसे देखोगे तो भक्ति आंदोलन का इतिहास स्टार्ट होता है। हमारे 10 अलवार, 53 नयनार संत या 63 जो संत थे, उन्होंने क्या किया? आंदोलन, जो आंदोलन था भक्ति आंदोलन, वो तमिल प्रदेश में स्टार्ट किया और कालांतर में ये दक्षिण भारत के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ तक फैल गया। और इस आंदोलन को देखोगे तो लगभग जाकर के 15वीं शताब्दी में, कितने में? 15वीं शताब्दी में जाकर के इसको एक लोकप्रियता मिली भारत में। हालांकि हमारे भक्ति आंदोलन के अंदर बहुत संत हुए। देखोगे तो विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संतों ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। रामानुज थे आपके, हालांकि देखोगे तो आपके रामानंद थे, रामानुज थे, कबीरदास थे, रैदास हुए, नानक देव हुए। हालांकि देखोगे तो और काफ़ी हुए, दादू दयाल हुए, गोस्वामी तुलसीदास हुए। तो हम एक एक करके सभी जो हमारे भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनके बारे में हम लोग एक एक करके उनके बारे में परिचर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो हमारे भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हुए उनकी बात करें। ठीक है, हमारे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, एक एक करके सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे रामानुज के बारे में। रामानुज, जो रामानुज थे इनको देखा जाए तो 1017 से समय बताया जाता है इनका, 1017 से लेकर के और 1137 ईस्वी तक का बताया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा जो हमारे रामानुज थे इनका समय बताया जाता है प्रचलन में जब रहे 1017 से 1137 ईस्वी तक। हालांकि भक्ति आंदोलन को देखोगे तो अपने रामानुज से अटैच करके देखा, रिलेट करके देखा जाए तो प्रारंभिक प्रतिपादक या एक तरीके से हम कह सकते हैं महान तरीके से वैष्णव गुरु जो थे वो हमारे कौन थे? रामानुज थे। ठीक है, वैष्णव गुरु कौन थे? रामानुज थे, वैष्णव गुरु। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था रामानुज का वो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था तमिलनाडु राज्य में? पेरम्बदूर में। कहाँ पर? पेरम्बदूर में हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के पेरम्बदूर स्थल पर इनका जन्म हुआ था। और ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। किसमें? सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। हालांकि रामानुज के जो क्रियाकलाप थे
इनका मुख्य केंद्र देखा जाए तो वो कांची था, और दूसरा कौन सा था, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, ये इनके दो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। और रामानुज ने एक विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन भी किया। किसका? एक विशिष्ट द्वैत का। ठीक है, एक विशिष्ट द्वैत का इन्होंने प्रतिपादन भी किया। किसने? रामानुज ने। ठीक है, ये हमारे रामानुज की बात रही। आगे हम बात करें, रामानुज के बाद हम बात करें तो अपने हम दूसरे भक्ति आंदोलन के संत की बात करें तो दूसरे थे हमारे इम्पोर्टेंट में, उनका नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। रामानंद के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, इनके समय सीमा की बात करें, रामानंद का जो समय सीमा था, ये हमारे 14वीं शताब्दी से लेकर के और 15वीं शताब्दी के बीच में रहे थे। ठीक है, 14वीं शताब्दी से और 15वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, अब याद रखना, जो रामानंद थे, ये ध्यान रखना, जो हमारे रामानुज थे उन्हीं के शिष्य हुआ करते थे। ये किसके शिष्य थे? ये किसके शिष्य थे? ये थे रामानुज के शिष्य। ठीक है, रामानुज के शिष्य जो थे उनका नाम था रामानंद। ठीक है, रामानुज के ये शिष्य हुआ करते थे। दूसरी बात, जो रामानुज थे उनके ये शिष्य हुआ करते थे रामानंद। हालांकि देखा जाए तो रामानंद ने पूरे उत्तरी भारत में भक्ति का संदेश प्रसारित किया। कबीरदास और जो रैदास, जिसे हम रविदास के नाम से जानते हैं, उनके शिष्यों में ये प्रमुख हुआ करते थे। हालांकि ये निम्न वर्ग की जाति से बिलोंग करते थे, बट इनके शिष्यों में सबसे उच्च वर्ग में थे। ठीक है, तो हमारे रामानंद जो थे, इन्होंने कहाँ पे किया प्रचार प्रसार? दक्षिण और उत्तर भारत में। इन्होंने भक्ति आंदोलन के लिए एक, हम कह सकते हैं, एक सेतु जो होता है, एक ब्रिज जो बोलते हैं हम लोग, ब्रिज, एक सेतु यानी कि पुल का काम किया। ठीक है, यानी कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ये लेकर के आए। कौन लेकर के आए? रामानंद लेकर के आए। और रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। ठीक है, रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इन्होंने अपने उपदेश जो दिए वो संस्कृत के स्थान पर हम कहेंगे कि इन्होंने हिंदी में अपने उपदेश दिए थे। अब हिंदी में उपदेश दिए, अब इससे क्या हुआ हिंदी से, कि आंदोलन जो था वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। और रामानंद के 12 शिष्य थे। इनके कितने शिष्य थे रामानंद के? इनके शिष्य थे 12। ठीक है, इनके 12 शिष्य हुआ करते थे। कितने? 12। इनके 12 शिष्य हुआ करते थे और उनमें कई जातियों के लोग थे, जैसे कि अपने रविदास थे। जो रैदास थे वो हमारे, ध्यान रखिएगा, वो निम्न वर्ग के हुआ करते थे। ठीक है, कबीर वो जुलाहा जाति के थे। रैदास थे अपने, है ना, रैदास। और उनको जाति से बताया जाता है कि वो चमार जाति से थे। ठीक है, और जो कबीरदास थे, कबीर, ये कौन सी जाति से बिलोंग करते थे? जुलाहे कहे जाते थे, है ना, बुनाई और सुनाई का जो काम करते हैं उन्हें जुलाहा बोलते हैं। ठीक है, एक इनके धन्ना थे, धन्ना। ठीक है, वो जाट हुआ करते थे, किसान थे वो। ठीक है, सेन थे, सेन। जो सेन थे वो नाई जाति से बिलोंग करते थे। कौन सी जाति? नाई जाति से। सघना, एक इनके शिष्य का नाम सघना भी था, है ना। जो सघना थे वो कौन सी जाति के थे? वो कसाई जाति के थे। ठीक है, कसाई जाति के। और जो पीपा थे, एक इनके शिष्य का नाम, रामानंद के शिष्य का नाम पीपा था, और जो पीपा थे वो राजपूत जाति से बिलोंग करते थे। हालांकि इनके शिष्यों में निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग के लोग सम्मिलित थे, फिर भी इनमें मतभेद नहीं था। ठीक है, ये थे हमारे रामानंद। अगर हम यहाँ बात करें उनके बाद कबीरदास के बारे में, किसके बारे में? कबीरदास के बारे में हम लोग यहाँ बात करें। ठीक है, कबीरदास, ये भी हमारे भक्ति आंदोलन के संत हुए काफ़ी। ठीक है, कबीरदास याद रखिएगा। कबीरदास का जो समय बताया जाता है, जो समय सीमा है इनकी, वो 1398 से लेकर के 1510 ईस्वी बताई जाती है। कितनी? 1398 से और 1510 ईस्वी। ठीक है, कबीरदास की याद रखिएगा। एक प्रवाद है, एक अपवाद है, उसमें ऐसा बताया जाता है कि काशी में एक विधवा ब्राह्मण स्त्री हुआ करती थी। एक विधवा स्त्री थी ब्राह्मण जाति की। उसको स्वामी रामानंद ने
भूलवश कह सकते हैं, अज्ञातवश कह सकते हैं, गलती से कह सकते हैं कि पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। और जब पुत्रवती होने का जब आशीर्वाद दे दिया, भाई विधवा स्त्री थी और उसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद किसने दिया? रामानंद ने, स्वामी रामानंद ने। अब उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या था? कबीर। क्या नाम था? कबीर। कबीर का जन्म हुआ। और जो ब्राह्मणी थी, जो विधवा स्त्री थी, ब्राह्मण, ठीक है ना, अब कबीर को उसने जन्म तो दे दिया। जन्म के बाद में एक हम कह सकते हैं जो तालाब था, लहराता हुआ तालाब, या लहर तारा नाम का एक तालाब था। कौन सा? लहर तारा नाम का, लहर तारा एक तालाब हुआ करता था, ठीक है ना। तो जन्म के बाद, कबीर के जन्म के बाद उस ब्राह्मणी ने कबीर को लहर तारा नाम का जो तालाब है उसके किनारे छोड़ आई उसको। अब वहां पे स्टोरी शुरू होती है नीरू की। नीरू और उसकी पत्नी का नाम था नीमा। ये जुलाहा और जुलाही थे दोनों के दोनों। नीरू, ठीक है, व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम नीमा था। तो उन्होंने इस कबीरदास को वहां से उठाया और इसका कबीरदास का पालन पोषण उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। यानी कि एक जुलाहे के घर में कबीर का पालन पोषण हुआ। और कबीर का जन्म जो जेठ का महीना आता है, उस जेठ के महीना में शुद्धि पूर्णिमा का जो समय आता है, सोमवार को, ठीक है ना, विक्रम संवत 1456 ईस्वी में, विक्रम संवत 1456 में, ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत, है ना, इसको याद रखिएगा, विक्रम संवत, विक्रम संवत 1456, यानी कि समय निकालेंगे हम ईस्वी में तो हमारा 1398 ईस्वी, ठीक है, 1398 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। और ये जो कबीर शब्द देख रहे हो ना आप लोग, ये कबीर शब्द जो है, हमारी जो भाषाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कबीर शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है ये, ठीक है ना, अरबी भाषा का शब्द। और इसका कबीर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है महान। क्या होता है? महान, ठीक है। और कबीर की जो वाणी थी, या कबीर का जो वाणी संग्रह था, कबीर का जो वाणी संग्रह था, वाणी संग्रह, वो वाणी संग्रह क्या कहलाता है? वो कहलाता है बीजक, ठीक है। बीजक कहते हैं कबीर के वाणी संग्रह को, ठीक है। और इसके 3 भेद हैं, बीजक के 3 भेद हैं। अब बीजक के वो 3 भेद कौन से हैं वो याद रखिएगा। वो 3 भेद हैं हमारे, एक तो रमैनी, रमैनी, दूसरा शबद, शबद, और तीसरा हमारा शाखी। कौन सा? शाखी, ठीक है। कबीर की जो वाणी संग्रह है, जो बीजक है, उसके 3 भेद हैं, रमैनी, शबद और साखी, ठीक है। सिकंदर लोदी जो था, इस बात को याद रखिएगा, सिकंदर लोदी जो था हमारा, सिकंदर लोदी, और हालांकि सिकंदर लोदी का समय आप लोगों को पता होगा, उसका समय था 1488 से लेकर के 1517 ईस्वी, सिकंदर लोदी का समय। और सिकंदर लोदी कबीर का समकालीन हुआ करता था। किसका? कबीर का, ठीक है ना, ये कबीर का समकालीन हुआ करता था, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और अपनी जो निर्गुण भक्ति धारा है, उस निर्गुण भक्ति धारा में कबीर पहले संत थे, जो संत होकर भी अंत तक देखोगे, अंत की अवस्था तक देखोगे, शुद्ध गृहस्थ बने रहे थे। और शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा से देखोगे तो शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को मानव की सफलता का आधार बताया हमारे कबीरदास जी ने। कबीर ने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, अवतारवाद को भी, इनको घोर विरोध किया, इन सब चीज़ों का। तो हमारे कबीरदास ने किस किस चीज़ का विरोध किया? तो विरोध याद रखिएगा, मैंने बताया अभी आप लोगों को, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, जाति, ठीक है, जाति प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा, और हालांकि मैंने बताया कर्मकांड भी थे, मूर्ति पूजा भी थी, ठीक है, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, कर्मकांड, यहाँ तक के अवतारवाद को भी, ठीक है, अवतारवाद को भी, इन सब का खूब कड़े तरीके से विरोध किया। और कबीर की जो पत्नी थी, हमारे कबीरदास की जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम क्या था? जो कबीर की पत्नी थी, कबीर की पत्नी का नाम था लोई। क्या नाम था? लोई। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। और कबीर के शिष्यों में
पुत्र जो था इनका, कबीर के जो पुत्र था उसका नाम था कमाल, पुत्र का नाम कमाल, ठीक है, कमाल। और कमाली इनकी पुत्री का नाम था, कमाली इनकी पुत्री का नाम था। कमाल और कमाली नाम के यानी कि पुत्र और पुत्री थी इनके दोनों। चिंतक और भक्त थे इनके जो पुत्र थे कमाल, इनके चिंतक और भक्त हुए कबीर के शिष्यों में सबसे पहले। कमाली इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है ना। और पदमनाथ, ज्ञानीदास, भागोदास, जागूदास, गोपाल, ये सब इनके शिष्य हुए, किसके, कबीरदास के। और कबीर की जो मृत्यु हुई, हमारे कबीरदास की जो मृत्यु हुई, मृत्यु कहाँ हुई, ध्यान रखिएगा, कबीर की मगहर में मृत्यु हुई। कहाँ पर, मगहर में, ठीक है, मगहर में इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद में जो मुस्लिम अनुयायी थे उन्होंने कबीर की दरगाह बनवाई, लेकिन इनके जो प्रधान शिष्य थे, जो मुख्य शिष्य थे, हिंदू शिष्य थे, सूरत गोपाल। और सूरत गोपाल ने हिंदुओं को संगठित किया और एक अलग से संप्रदाय की स्थापना कर दी, ठीक है। तो ये था हमारा कबीरदास का विवरण, जो कि हमारे भक्ति आंदोलन के संत हुए। इसके बाद हम बात करेंगे अपने रैदास के बारे में, ठीक है, रैदास। हालांकि रैदास को आप सभी लोग जानते हो कि हम रविदास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रविदास। तो याद रखिएगा, रविदास का जो जन्म हुआ था, रविदास का जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था, ठीक है, काशी में हुआ था। और ये किसके शिष्य हुआ करते थे, ये रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। किसके, रामानंद के शिष्य, ठीक है, रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। रैदास रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। और इन्होंने, हमारे रैदास ने या रविदास ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो इन्होंने संप्रदाय की स्थापना की उस संप्रदाय का नाम था रायदासी संप्रदाय। कौन सा, रायदासी, ठीक है। हमारे रैदास ने, रविदास ने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। रैदास, कबीर और सिकंदर लोदी, तीनों में संबंध बता रहा हूँ, याद रखिएगा। रैदास, कबीर, ठीक है, और सिकंदर लोदी इनके समकालीन थे, ठीक है ना। और इनका कहना ऐसा था कि सभी में हरि है और सब हरि में है। हमारे रैदास कहते थे कि सभी में हरि है और सब हरि में है। और रविदास हमारे ये भी मानते थे कि मन रहे, यानी कि मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा, ये हमारे रविदास ने कहा था। और कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा था। ध्यान रखिएगा, रैदास को संतों का संत किसने कहा था, संतों का संत किसने कहा था, हमारे कबीरदास ने कहा था, ठीक है ना, कबीरदास ने कहा था संतों का संत, ठीक। और मेवाड़ की एक रानी हुआ करती थी, झाली, और एक प्रसिद्ध कवियत्री भी हुई है आपकी मीराबाई, ये हमारे रैदास की शिष्या हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ की रानी थी एक, मेवाड़ की रानी, उसका नाम था झाली, ठीक है। और जो हमारी कवियत्री हुई हैं, कवियत्री, उनका नाम था मीराबाई, ठीक है ना, ये हमारे रविदास की शिष्या हुआ करती थी। और रविदास ने भी काफ़ी भक्ति आंदोलन के लिए प्रचार चलाया, प्रचार किया और उसको बहुत आगे तक बढ़ाया, ठीक है। इनके बाद हम बात करें नानक देव के बारे में। एक हमारे भक्ति आंदोलन को लेते हुए एक नानक देव भी हुए थे, ठीक है, नानक देव। तो नानक देव का जो समय था वो 1469 से लेकर के और 1538 ईस्वी तक, ठीक है, 1469 से लेकर के 1538 ईस्वी तक। और नानक देव का जन्म जो हुआ था वो लाहौर प्रांत में हुआ था। लाहौर प्रांत में एक जिला है और वहाँ भी देखोगे, हालांकि जो जन्म हुआ था इनका गुजरावाला जिला है, ठीक है ना। लाहौर प्रांत में जो लाहौर है हमारा, लाहौर में देखा जाए तो क्या बताया मैंने, गुजरावाला जिला, ठीक है, एक गुजरावाला जिला है, गुजरावाला जिला। और गुजरावाले जिले में देखा जाए वहाँ सरखपुर नाम की एक तहसील है और सरखपुर तहसील में आपका तलवंडी नाम का एक गांव पड़ता है। कौन सा, तलवंडी, ठीक है ना। इस तलवंडी गांव में जो है जन्म हुआ था
और हालांकि तलवंडी गांव जो है वहाँ रावी नदी है, तो रावी नदी के तट पर ही हमारे नानक देव का जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान अब कहाँ बताया जाता है, ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म स्थान है वो ननकाना, क्या चीज़, ननकाना साहब के नाम से फेमस है। इनके पिता मेहता कालूचंद खत्री, ठीक है ना, इनके पिता जो है उनका नाम था मेहता कालूचंद खत्री। एक बुलार नाम का और एक जागीरदार नाम की जो सेवा होती है, ठीक है ना, उसमें सेवा करते थे, किसमें, जागीरदार में, ठीक है। और इनकी माता का नाम था तृप्ता, क्या नाम था, तृप्ता। जब इनकी उम्र कितने वर्ष की हुई, 18 वर्ष की। जब ये 18 वर्ष की आयु में पहुंचे, जो सुखलिन, क्या चीज़, सुलखिन, याद रखिएगा, सुलखिन, जब इनकी उम्र 18 वर्ष की हुई तो सुलखिन नाम की एक कन्या थी, और उस कन्या से, सुलखिन नाम की कन्या से नानक का विवाह हो गया। इससे इनका विवाह करवा दिया गया, किसका, नानक देव का, ठीक है, विवाह हो गया। और सुलखिन को नानक से श्रीचंद्र और लक्ष्मीदास नाम के दो पुत्रों का जन्म हुआ। दो पुत्रों का जन्म हुआ, एक का नाम था श्रीचंद, और दूसरे का नाम क्या बताया मैंने, लक्ष्मीदास। क्या नाम था, लक्ष्मीदास। नानक देव के दो पुत्र थे जिनका नाम था श्रीचंद और लक्ष्मीदास, ठीक है। तो जो श्रीचंद था उसने कालांतर में उदासी संप्रदाय का प्रचार किया। श्रीचंद ने किसका प्रचार किया कालांतर में, उदासी संप्रदाय का, ठीक है, उदासी संप्रदाय का प्रचार किया। किसने, श्रीचंद ने। और 30 वर्ष की जब आयु हुई तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया, और उन्होंने उदासी नाम का प्रचार, जो यात्रा थी, वो स्टार्ट की। तो गुरु नानक का देहांत, जो मृत्यु हुई गुरु नानक की, वो कब हुई थी, याद रखिएगा, 1539 में, ठीक है, 1539 में करतारपुर में हुई थी। कहाँ पर, करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई। और नानक रावी का जो दाहिना किनारा है करतारपुर में, जो स्थायी रूप है, वहीं पर रहते थे। नानक जो थे वो एकेश्वरवादी थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, ब्रह्म, आडंबर, इन सब का खंडन किया। और गुरु नानक ने गुरु का लंगर, मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में, लंगर, एक लंगर नाम से मुक्त सामूहिक, यानी कि मुफ्त रूप से कह सकते हैं, एक सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। और ये गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। तो गुरु नानक की जो रचनाएं थी वो जप्पू जी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला इनकी प्रमुख रचनाएं थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद हम बात करें अपने दादू दयाल के बारे में। किसके बारे में, दादू दयाल के बारे में, ठीक है। एक संत हुए थे हमारे दादू दयाल, और दादू दयाल के बारे में हम लोग बात करें तो उनका समय बताया जाता है 1544 से लेकर के और 1603 ईस्वी तक, 1603 ईस्वी तक, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पर, अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में दादू दयाल का जन्म हुआ था। और 1573 ईस्वी में देखोगे तो जो दादू दयाल थे वो सांभर में रहने लग गए थे। इनका सत्संग स्थल जो था, इनका जो, ध्यान रखिएगा, ये सांभर में रहने लगे थे पहले तो, ठीक है, सांभर। और इनका जो सत्संग का स्थल था, सत्संग का स्थल, ठीक है, सत्संग स्थल, उस सत्संग स्थल को काय के नाम से जानते थे, उसको जानते थे अलख दीबा। किस नाम से, अलख दीबा, ठीक है, अलख दीबा के नाम से इनके सत्संग स्थल को जाना गया। और इनका संप्रदाय परम ब्रह्म संप्रदाय कालांतर में दादू पंथ बन गया। इनका पहले संप्रदाय कौन सा था, परम ब्रह्म संप्रदाय, बाद में दादू पंथ बन गया। और राघोदास जो था उसने अपने भक्तमाल में देखोगे दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है। उसकी जो रचना है भक्तमाल, उसमें 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें से रज्जब और सुंदरदास प्रमुख थे। दादू आमेर, मारवाड़, बीकानेर, यहाँ सब घूमते रहे। घूमते घूमते जयपुर का जो नारायणा है या नारायणपुर है जो है, वहाँ पर आए और 1603 में इनकी मृत्यु हो गई। और अब क्या हुआ, दादी पंथियों का प्रमुख केंद्र रह गया, ठीक है ना, नारायणपुर क्या रह गया, दादू पंथियों का अब केंद्र बनकर के रह गया केवल। इनके समय में निपक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौन से आंदोलन की, निपक आंदोलन की,
निपक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और निपक्ष संप्रदाय का अर्थ होता है एक तरीके से असांप्रदायिक मार्ग, ठीक है, असंप्रदायिक मार्ग, ठीक है। इसके बाद बात करें हम अपने गोस्वामी जी तुलसीदास के बारे में, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। जो अपने गोस्वामी तुलसीदास थे, ठीक है ना, गोस्वामी तुलसीदास, उनके बारे में बात की जाए, गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1532 में हुआ था। कब? 1532 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1623 में हुई थी, ठीक है। जो गोस्वामी तुलसीदास थे, इनका जो जन्म हुआ, इनके जन्म की बात की जाए तो हमारा जो उत्तर प्रदेश जिला है, इसी उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला पड़ता है बांदा जिला। कौन सा जिला? बांदा जिला। और बांदा जिला में गांव पड़ता है राजापुर, ठीक है। तो राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ, ठीक है। राजापुर गांव में तुलसीदास का जन्म हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में देखने को मिलता है। इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या नाम था? आत्माराम दुबे, ठीक है। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था हुलसी, ठीक है, माता का नाम हुलसी था। और इनकी जो पत्नी थी, उसका नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली, ठीक है। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता हुलसी और पत्नी रत्नावली। और मैंने बताया था इनके जो गुरु थे तुलसीदास के, उनका नाम था नरहरिदास, ठीक है। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। जो नरहरिदास थे, तुलसीदास को अपने साथ कहाँ ले आए? इनको अयोध्या ले आए, ठीक है, अयोध्या ले आए। और अयोध्या ला करके इनको शिक्षा दीक्षा दी, इनको शिक्षित किया, ठीक है। और तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं जो हुई, हमारी जो रचनाएं थी तुलसीदास की, उनमें अगर बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी रचनाओं में रामलला नहछु, वैरांगी संदीपनी, देहावली, कवित को हम कवितावली बोलते हैं, गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, ये हमारी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। हालांकि तुलसीदास जो थे महाकवि थे। क्या थे? ये महाकवि थे। बट इनकी एक ऐसी रचना, उस रचना ने इनको पूरे संसार में देखोगे तो एक लोक मंगलोखायक बना दिया, एक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। महाकवि से एक लोक मंगला, हम कह सकते हैं कि लोक मंगलोखायक को एक स्थान दिला दिया। और वो उनकी अमर रचना थी रामचरितमानस। कौन सी? रामचरितमानस। इस रामचरितमानस ने एक महाकवि होने के जरिए इनको महाकवि से एक लोक मंगलोखायक के स्थान पर पहुंचा दिया। और तुलसीदास ने जगत को राममय नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? सिया राममय। इन्होंने पूरे जगत को क्या कहा? क्या कह करके पुकारा? सिया राममय, ठीक है, सिया राममय कह करके इन्होंने पूरे जगत को संबोधित किया। तुलसीदास जो थे ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। किसके? अकबर के समकालीन हुआ करते थे। बट इसकी जो राज दरबार था, जो सभा थी, उस राज दरबार से, उस सभा से इनका कोई मतलब नहीं था बिल्कुल भी, है ना। राज दरबार से इनका कोई संबंध नहीं था बिल्कुल भी। एक हमारे विद्वान हुए हैं स्मिथ, इतिहासकार, उन्होंने बताया है कि जो समकालीन समय था उस समय भारत का, तुलसीदास जो थे सबसे महान थे, अकबर से भी महान, ठीक है ना। जो तुलसीदास थे वो हमारे अकबर से भी महान थे भारत के समकालीन समय में। इतने प्रख्यात एक संत हुए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तुलसीदास के बाद में वल्लभाचार्य के बारे में, ठीक है। वल्लभाचार्य, जो वल्लभाचार्य थे, तो वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ 1477 में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई 1530 में हुई, ठीक है। 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, ठीक। वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वो बनारस में हुआ था, बनारस में।
ठीक। जब इनका जन्म हुआ बनारस में, उस समय हुआ जब इनके माता पिता बनारस की यात्रा पर आए हुए थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। इनके पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण भट्ट। ठीक है, इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। किसके? बल्लवाचार्य के। ठीक है, और जो लक्ष्मण भट्ट थे, ये जो है तेलंगाना के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। कहाँ के? तेलंगाना के। ठीक है, तेलंगाना के ब्राह्मण थे ये। और ये मैंने बताया था कि जो यात्रा पर आए थे, बनारस की यात्रा पर आए थे माता पिता, तब इनका जन्म हुआ। और विजयनगर सम्राट जो शासक, विजयनगर सम्राट ने इन्हें जो है जगत गुरु महाप्रभु श्री श्रीमदाचार्य की उपाधि से विभूषित किया। और बल्लवाचार्य ने एक शुद्ध, एक पवित्र अद्वैतवाद को आगे बढ़ाया और इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं। ठीक है, और बल्लवाचार्य के दर्शन को देखा जाए तो पुष्टि मार्गी भक्ति या दर्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। बल्लवाचार्य या इनके जो पुत्र थे गोस्वामी विट्ठलदास, गोस्वामी विट्ठलनाथ इनके पुत्र थे। और उन्होंने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर के अष्टछाप की स्थापना करवाई। और इन अष्टछाप कवियों में 4 बल्लवाचार्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। बल्लवाचार्य के शिष्यों में कौन थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ध्यान रखिएगा, जो बल्लभाचार्य थे इनके शिष्यों की बात करें, जो 4 शिष्य मैंने बताए उनमें से याद रखिएगा, एक तो कुंभनदास, दूसरे सूरदास, परमानंद दास और एक थे हमारे कृष्णदास। ठीक है, कृष्णदास। वहीं मैं स्वामी विट्ठलनाथ की बात करूं, विट्ठलनाथ की, जो 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे वो थे हमारे, उनमें एक तो गोविंद स्वामी थे, गोविंद स्वामी। ठीक है, गोविंद स्वामी। दूसरे कौन थे? नंददास, तीसरे कौन थे? चतुर्भुज दास। और चौथे कौन थे? छीत स्वामी। कौन थे? छीत स्वामी। ठीक है, ये उनके 8 शिष्य उसमें अष्टछाप में ये सब सम्मिलित थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अपने चैतन्य प्रभु के बारे में, जो चैतन्य संत हुए हमारे। ठीक है, चैतन्य के बारे में, चैतन्य जो थे इनका जन्म जो हुआ 1486 में हुआ, 1486 में, और उनकी डेथ हुई, जो मृत्यु हुई 1533 में हुई। ठीक है, 1533 ईस्वी में। इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ? बंगाल का जो नवद्वीप है, बंगाल का जो नवद्वीप जिला है, जिसे हम काय के नाम से जानते हैं? नदिया के नाम से जानते हैं। ये नदिया जिला है। ठीक है, और इसी नदिया जिले में एक गांव है मायापुर गांव। उस मायापुर गांव में इनका जन्म हुआ। और कब हुआ? जो मायापुर गांव है, इस मायापुर गांव में कब हुआ ये भी ध्यान रखना। जो हमारा फाल्गुन का महीना आता है, उस फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा के दिन। कब? पूर्णिमा के दिन। और तारीख क्या थी उस दिन? 18 फरवरी। क्या थी? 18 फरवरी और 1486 ईस्वी। तो इनका चैतन्य का जो जन्म हुआ नदिया ज़िले में, या हम कह सकते हैं नवद्वीप जिले में, जो मायापुर गांव है, उसमें फाल्गुन पूर्णिमा के दिन 18 फरवरी 1486 को हमारे चैतन्य का जन्म हुआ। इनके बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का जो नाम था वो था विश्वंभर। क्या नाम था? विश्वंभर। ध्यान रखिएगा, विश्वंभर नाम था इनके बचपन का। हालांकि ये बचपन में जब इनके छोटे थे काफ़ी सुंदर थे। इनके रूप सौंदर्य से देखा जाए तो इनको एक नाम से और बुलाते थे, इनका नाम था गौर। क्या नाम था? गौर। ठीक है, हालांकि गौर भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको गौरांग भी बोला गया है। ठीक है ना, गौरांग भी बोला गया है। किसको? चैतन्य को, क्योंकि सुंदर थे बहुत ज़्यादा। जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई और शिक्षा पूरी होने के बाद में, शिक्षा पूर्ण होने के बाद में इनको काय के नाम से जाना गया? शिक्षा पूर्ण होने के बाद में इनको विद्यासागर के नाम से जाना गया। काय के नाम से? विद्यासागर के नाम से इनको जाना गया। किसको? चैतन्य को। ठीक है,
दूसरी बात, और इनके पिता का मैंने नाम नहीं बताया, इनके पिता का नाम था, इनके जो पिता थे उनका नाम था गंगादास। ठीक है, इनके पिता का नाम गंगादास था। इनकी माता की बात करें, इनकी माता का नाम था शची। और जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था? लक्ष्मी। और जो लक्ष्मी थी इनकी पत्नी, उसको सांप ने काट लिया था, और सांप के काटने से, सांप ने जब इनको काटा तो उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? लक्ष्मी की। इनकी पत्नी की मृत्यु कैसी हुई थी? सांप के काटने से। ठीक है, सांप ने काट लिया था तो इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इन्होंने दूसरा विवाह भी किया, इन्होंने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी थी इनकी, उस दूसरी पत्नी का नाम क्या था? उस दूसरी पत्नी का नाम था विष्णुप्रिया। क्या नाम था? विष्णुप्रिया। इनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया था। और जो हमारे चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत है, उस दार्शनिक सिद्धांत को अचिंतन्य भेदाभेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचिंतन्य। ठीक है ना? क्या कहते हैं? अचिंतन्य कहते हैं, अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। किसको कहते हैं? इनका जो एक तरीके से मत जो है, उस मत के दार्शनिक सिद्धांत को। हालांकि याद रखिएगा, जब हमारे समय मध्यकाल के इतिहास में सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन जो था, सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन, और जब ये शासन कर रहा था सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन, और इसी के समय में, इसी के शासन काल में इन्होंने बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। कहाँ कहाँ पर? बंगाल और उड़ीसा में काय का प्रचार किया? वैष्णव धर्म का। ठीक है, वैष्णव धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार कहाँ किया? बंगाल और उड़ीसा में किया। दूसरी बात, ये तो रही प्रचार प्रसार की बात। और उड़ीसा का जो शासक था, जो उड़ीसा का शासक था, उस उड़ीसा के शासक का नाम क्या था? जो कि इनका शिष्य हुआ करता था। उड़ीसा का शासक था, ध्यान रखिएगा, प्रताप रुद्र गजपति। क्या नाम था? प्रताप रुद्र गजपति, जो कि इनका शिष्य हुआ करता था। ये शिष्य हुआ करता था चैतन्य का। और इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। गौड़ के जो हुसैन शाह थे, उनके दो ब्राह्मण मंत्री थे, सनातन और समापा, वो भी इनके शिष्य बन गए। हालांकि चैतन्य की जब मृत्यु हुई, चैतन्य की मृत्यु के बाद उनके जो प्रमुख शिष्य थे, मुख्य शिष्य जो थे, वो थे हरिदास, और संत हरिदास ने आगे इनका पद संभाला, वो कार्य आगे उन्होंने प्रगति पर किया। ठीक है, इनके बाद हम बात करें चैतन्य के बाद अपनी मीराबाई के बारे में, क्योंकि मीराबाई भी हमारी भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, मीराबाई। और मीराबाई का जन्म बताया जाता है कि 1498 ईस्वी में हुआ, और जो मृत्यु हुई 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म जो हुआ, जो मेड़ता है, मेड़ता के पास एक गांव है कुड़की, कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है ना, कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ। किसका? मीराबाई का। और मीराबाई जो थी, मेड़ता के एक राजा हुआ करते थे रतन सिंह, ये रतन सिंह की पुत्री थी। इनके पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह उनकी इकलौती पुत्री हुआ करती थी ये। और जोधपुर के जो संस्थापक थे राणा जोधा, उनकी ये पड़पोती कह सकते हैं, पड़पोती हुआ करती थी मीराबाई। इनका जो विवाह हुआ, जो राजा, जो युवराज था एक भोजराज, इनका विवाह हुआ भोजराज के साथ में, जो कि राणा सांगा का सबसे बड़ा पुत्र था। ये किसका पुत्र था? राणा सांगा का। ठीक है, राणा सांगा का ये सबसे बड़ा पुत्र था, और इसी के साथ में विवाह हुआ किसका? मीराबाई का। ध्यान रखिएगा, इनका विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह के 7 वर्ष बाद, 7 साल बाद इस भोजराज की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। और मीरा जो है, उस समय प्रथा थी सती होने की, लेकिन सती नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने स्वयं को कृष्ण की पत्नी बताया, या कह सकते हैं चिर सुहागिनी बताया। और राणा सांगा से इन्होंने अंतर्विरोध किया, और अंतर्विरोध करने के बाद में इनका चचेरा भाई था और भक्त भी था जयमल, और इनके चाचा थे बीरम देव, ये उनके साथ जाकर के रहने लगी, जो कि मेड़ता के प्रमुख हुआ करते थे।
लेकिन द्वारका में मीराबाई की मृत्यु हो गई थी। द्वारका में मृत्यु हो गई थी और मृत्यु कब हुई थी? 1546 ईस्वी में। मीरा के जो भक्तिपरक गीत हैं उनकी प्रसिद्धि के प्रमुख आधार माने जाते हैं और इनके जो भक्ति गीत हैं मेनली ब्रजभाषा और एक आंशिक रूप से देखें तो राजस्थानी में बताए जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें, गीत गोविंद है, राग गोविंद है, नरसिंह जी का मायरा है ना, रुक्मणी मंगल है, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और जो मीरा थी, हमारी मीराबाई, हमारे एक संत हुआ करते थे निर्गुण भक्ति के संत रविदास। ये रविदास की शिष्या हुआ करती थी। किसकी? रविदास की या रैदास की शिष्या। ठीक है, ये उनकी शिष्या हुआ करती थी। ठीक, इसके बाद हम बात करें थोड़ी सी नामदेव के बारे में। नामदेव, जो नामदेव थे इनका जन्म हुआ 1270 में और मृत्यु कब हुई? 1350 ईस्वी में। ठीक है, नामदेव का जन्म जो हुआ था एक दर्जी परिवार में हुआ था, एक दर्जी परिवार में हुआ था। और ये जो देखा जाए अपने प्रारंभिक जीवन में नामदेव जो थे ये डाकू हुआ करते थे, बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे। ठीक है, और लेकिन बाद में जब काफ़ी लंबी स्टोरी है, अब आप एनसीईआरटी स्तर में हम बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, प्री मेंस में हम इसको विस्तार से बताएंगे। ठीक है ना, तो ये डाकू हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद देखा जाए तो पंढरपुर के विठोबा जो थे इनके परम भक्त थे। और वारकरी संप्रदाय के रूप में देखोगे तो जो विचारधारा प्रसिद्ध थी उसकी गौरवशाली परंपरा की स्थापना में इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही थी। किसकी? नामदेव की। नामदेव ने एक बार ऐसा कहा था, मुझे रचना का नाम याद नहीं आ पा रहा है एक्चुअल में क्या थी रचना उनकी, उसमें ऐसा कहा था कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैर जो होते हैं हमारे पैरों से उसको रौंदा जाता है, यानी कि एक पत्थर की तो पूजा होती है और दूसरे को पैरों तले उसको रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान होना चाहिए, इनका ऐसा विचार था, ऐसा मानते थे। अब मुझे रचना का नाम याद नहीं आ पा रहा है, मैं जब करूँगा उसको याद आ पाएगा मुझे थोड़ा सा तो मैं उसको आपको बताऊँगा उसको। ठीक है ना, हालांकि याद आए तो मैं नोट्स में भी आप लोगों के इंक्लूड उसको मैं कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एकनाथ की। एकनाथ जो थे, याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था पैंठड़ में जो कि औरंगाबाद में है। इनका जन्म औरंगाबाद में हुआ, औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ और इन्होंने जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया। ये प्रतिदिन कीर्तन किया करते थे, भक्ति गीता का गान किया करते थे, इनकी दिनचर्या थी। इन्होंने भी काफ़ी यानी कि अपनी अहम भूमिका निभाई अपने भक्ति धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। यहीं मैं बात करूँ तुकाराम की, जो तुकाराम थे हमारे, तुकाराम का बताया जाता है कि 1598 में जन्म हुआ और 1650 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जन्म से जो तो देखा जाए तुकाराम जो थे ये शूद्र थे, शूद्र जाति के थे और ये शिवाजी के समकालीन हुआ करते थे। किसके? शिवाजी के समकालीन हुआ करते थे तुकाराम, शिवाजी महाराज के। ठीक है ना, और तुकाराम जो थे इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और वारकरी पंथ की स्थापना की। तुकाराम ने कौन से पंथ की? वारकरी, वारकरी पंथ की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, और इनकी जो उपदेश थे, उपदेश अभंगों में इनके अभी भी मौजूद देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में थोड़ी सी बात करूँ रामदास के बारे में। जो रामदास थे इनका जन्म हुआ 1608 ईस्वी में। ठीक है, और ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, हमारे शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे ये। आध्यात्मिक गुरु शिवाजी के कौन? रामदास। इन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई या इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो रचना थी वो कौन सी थी? दासबोध। इनकी रचना थी महत्वपूर्ण दासबोध। और दासबोध में इन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन के जो समन्वयवादी सिद्धांत हैं उनके साथ देखोगे विभिन्न तरीके से, विविध तरीकों से विज्ञान और कलाओं को, अपने विस्तृत ज्ञान को संयुक्त रूप से उसमें दिखाया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं शंकरदेव के बारे में। शंकरदेव के बारे में, जो शंकरदेव थे, हालांकि शंकरदेव का जन्म बताया जाता है कि 1449 में जन्म हुआ था और 1568 में उनकी मृत्यु हो गई थी।
कितने में? 1568 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये मध्यकाल का जो असम था उसके महानतम धार्मिक सुधारक हुआ करते थे, धार्मिक सुधारक। इन्होंने क्या किया? एक संप्रदाय था, एक शरण संप्रदाय। कौन सा? एक शरण संप्रदाय। इस एक शरण संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। किसने? हमारे शंकरदेव ने। और काफ़ी भक्ति के लिए इन्होंने अपना एक कह सकते हैं बहुत ही बहुमूल्य इन्होंने अपना भूमिका उसमें दिखाया जाता है, और बहुत अच्छी भूमिका इन्होंने उसमें अपनी निभाई। हालांकि मैं नरसिंह जो थे, नरसिंह मेहता, उनकी बात करूं, नरसिंह मेहता जो थे, जो कि हमारे 15वीं शताब्दी में बताए जाते हैं, ठीक है ना, 15वीं शताब्दी में नरसिंह या जो नरसिंह मेहता थे वो गुजरात के एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। महात्मा गांधी जो थे हमारे, महात्मा गांधी के प्रिय वचन जो थे, वैष्णव वजन तो तेनों कहिए, वो इन्हीं की रचना थी, है ना। कौन सी? वैष्णव जन तो तेनों कहिए, इनकी एक बहुत अच्छी गीत थी वो, कि इन्हीं की रचना थी, ठीक है ना। इसके बाद हम थोड़ी सी बात अब करें काय की? अपने सूफी मत की, ठीक है। अपने सूफी मत के बारे में यहाँ थोड़ी सी चर्चा करें, क्योंकि हमारा भक्ति आंदोलन तो हो चुका, अब हम सूफी मत की थोड़ी सी यहाँ बात कर लें। भाई सूफी मत की यहाँ बात करें, जो सूफी मत था, इस सूफी मत को लेकर के हमारी दो विचारधाराएं तो देखने को मिल जाती हैं। हालांकि सूफी मत जो शब्द है ये अरबी भाषा का एक शब्द होता है, शफ़ा, ठीक है ना, अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द होता है शफ़ा, और उसी अरबी भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस शफ़ा का मतलब क्या होता है? पवित्र। क्या होता है? पवित्र या पवित्रता, इसका मतलब होता है शफ़ा का, है ना। अब यहाँ एक अर्थ ये निकल करके आ गया सूफी मत का, कि ऐसे लोग जो कि आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र हों वही सूफी कहलाते थे। या हम कह सकते हैं जो सूफी कहलाए, यानी कि जो मुस्लिम संत जिन्होंने शुद्ध और एक त्यागमय जीवन का प्रचार किया वही सूफी कहलाए। और हालांकि इस मत के इस सिद्धांत की बात करें, जो सूफी वाला सिद्धांत था, एक मैंने बोला ना कि मुस्लिम संत जो थे शुद्ध और त्यागमय जीवन का प्रचार किया, इस सिद्धांत का प्रारंभ या प्रचार किसने किया? शेख मोइनुद्दीन अब्दुल अरबी ने। किसने किया? इस पवित्रता वाले सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किया किसने? शेख मोइनुद्दीन अब्दुल अरबी ने, ठीक है ना। कब किया? 1165 से लेकर के और 1240 ईस्वी के बीच में। ध्यान रखिएगा, सूफियों का प्रभाव जब पड़ा तो एक बड़ी संख्या में देखोगे निम्न जाति के जो हिंदू थे, हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, और उर्दू भाषा का स्टार्ट हुआ, और प्रारंभ भी सूफी संतों के द्वारा किया गया, जो कि बाद में पूरे भारत की संपर्क भाषा बन गई थी। हालांकि मैं दूसरे विचार की यहाँ बात करूँ, दूसरे सिद्धांत की यहाँ मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा जो दूसरा विचार था उसके अनुसार देखोगे तो उस दूसरे विचार को मानने वाला कौन था? हमारा अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी, ठीक है ना, अल बरूनी जो था। क्योंकि सूफी शब्द की उत्पत्ति वो बताता है कि जो यूनानी भाषा है ना, यूनानी भाषा, उस यूनानी भाषा के एक शब्द से हुई है जिसका मतलब है सोफिया। जो सोफिया शब्द है यूनानी भाषा का, उसी सोफिया से हुई है, और इसका मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और इस मत के अनुसार देखोगे, ज्ञान के मत के अनुसार देखोगे तो मुसलमान जो कि यूनानी विद्वान और दार्शनिकों से प्रभावित हुए उन्हीं को सूफी कहा गया। यानी कि दो मतभेद थे यहाँ पे, लेकिन इनमें सबसे प्रमाणिक विचार है सूफी शब्द, जो कि अरबी भाषा का है। हमारा जो पहले वाला सिद्धांत था यही सबसे लॉयल्टी वाला बताया जाता है, यही एक प्रमाणिक बताया जाता है। इसका अर्थ है, ध्यान रखिएगा, बताया ना मैंने, सूफी शब्द से हुआ, सूफ शब्द से उत्पन्न हुआ, ऊन यानी कि ऊनी वस्त्र धारण करने वाले। इस्लाम के इतिहास के स्टार्टिंग में देखोगे 8वीं शताब्दी का समय था। खुरासान और ईरान के क्षेत्रों में कुछ ऐसे भ्रमणशील संत हुए जिनकी चर्चाएं देखने को मिलती है, जो कि नगर नगर गांव गांव में घूम करके अपना उपदेश दिया करते थे, और इस इलाके की ठंडी जलवायु के कारण वो ऊनी लिबादा या कम्बल ओढ़ा करते थे, और उनको सूफी बोल दिया गया। सूफी विचारधारा में गुरु
यानी कि पीर और शिष्य, शिष्य को बोलते हैं मुरीद, ध्यान रखिएगा। पीर और मुरीद, पीर गुरु को बोलते हैं और मुरीद किसको बोलते हैं? शिष्य को। ठीक है, किसको बोलते हैं? शिष्य को बोलते हैं मुरीद। तो इनके बीच का जो संबंध था, महत्व बहुत अधिक रहा उस चीज़ का, क्योंकि प्रत्येक पीर, प्रत्येक गुरु अपना उत्तराधिकारी बलि नियुक्त करता था और सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास यानी कि एक ईश्वरवादी कहता था। हालांकि सूफी सिलसिला जो था दो वर्गों में बटा हुआ था। बाशरा यानी कि ऐसे इस्लामी विधान या शरा जो शरा को मानते हों। दूसरा बेशरा यानी कि जो इस्लामी विधान से बंधे हुए नहीं हो बिल्कुल भी, वो हमारे बेशरा कहलाते थे। ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ हम थोड़ी सी कर लें अपनी। सबसे पहले खानकाह के बारे में बात कर लें। किसके बारे में? खानकाह के बारे में। खान क्या क्या होता है? खानकाह जहां हमारे सूफी संत निवास करते हैं, जहां सूफी संतों का निवास है, उस सूफी संतों के निवास को क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं। यहीं से वे अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। कहाँ से? खानकाह से। यहीं से प्रचार प्रसार किया करते थे। दूर दूर से लोग जो थे वो एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ आते थे, है ना। विभिन्न सूफियों ने क्या किया, अलग अलग सूफियों ने क्या किया कि अपने अलग अलग स्थानों पर खानकाह स्थापित कर लिए। जैसे कि आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। चिश्ती ने कहाँ पे स्थापित किया? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में किया। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। शेख फरीउद्दीन गंज ए शकर, उन्होंने बाबा फरीद के नाम से अजोधन में किया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया गयासपुर दिल्ली में किया उन्होंने। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी थे, उन्होंने बंगाल में किया। शेख बुरहानुद्दीन उन्होंने दौलताबाद में किया। नासरुद्दीन चिराग देहलवी जो थे उन्होंने दिल्ली में किया। आपके एक हुए थे, क्या बोलते हैं उनको, सैयद मोहम्मद गेशुदराज, उन्होंने गुलबगा में किया, कर्नाटक में। शेख सलीम चिश्ती हुए फतेहपुर में, सीकरी में किया। काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल थे जिन्होंने अपने अपने खानकाह अलग अलग बनाए। ठीक है। अब यहीं पे खानकाह की जगह एक शब्द और आता है आप लोगों का, मलूफ जात। मलूफ जात, इस मलूफ जात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो सूफी संत हैं उनके जो कथनों का संग्रह है, सूफी संतों के कथनों का संग्रह, सूफी संतों के कथनों का संग्रह क्या कहलाता है? मफूल जात कहलाता है। दलैल अल आरिफिन मुइनुद्दीन चिश्ती के कथनों का संग्रह है। फवाइज दस सिलिकन, क्या चीज़? फवाई दस सालिकिन नाम से क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कथनों का संग्रह जो है बाबा फरीद ने तैयार किया। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। उसने अपने वार्तालापों का जो संग्रह किया उसने अपनी पुस्तक अफजालूस शवाहिद में किया। फवायद उल फवाद देखोगे तो प्रसिद्ध एक फारसी विद्वान हुआ करते थे और अमीर हसन सिद्दी उन्होंने उसकी पुस्तक लिखी है। इसमें निज़ामुद्दीन औलिया का वार्तालाप जो है उसका संग्रह देखने को मिल जाता है। हालांकि अपने सूफीवाद के सिद्धांतों की बात करें हम, सूफीवाद के सिद्धांत, ठीक है। सूफीवाद के सिद्धांत थे वो दो तरीके के थे, दो प्रकार के थे। नंबर 1 मरफात या मराफत का सिद्धांत। किसका? मराफत का सिद्धांत। और दूसरा फना का सिद्धांत। इनको समझ लीजिए। मराफत क्या होता है? मराफत का मतलब होता है आध्यात्मिक सिद्धांत या ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत, है ना। इसमें ईश्वरी ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए तर्क को त्याग देना पड़ता है इसमें। वही हमारा मराफत का सिद्धांत कहलाता है। फना के सिद्धांत की बात करूं, फना का मतलब होता है स्वयं को या खुद को ईश्वर में खो देना, विलीन कर देना। और सबसे पहले जो अबू यजीद थे उन्होंने फना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका प्रतिपादन किसने किया? ध्यान रखिएगा, अबू यजीद ने, ठीक है, सबसे पहले सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हालांकि मैं यहाँ थोड़ी सी बात कर लूँ अपने सूफी संतों के बारे में, जो प्रारंभिक हमारे सूफी संत हुए, उन सूफी संतों के बारे में बात कर ली जाए थोड़ी सी।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने अबू यजीद अल बिस्तामी के बारे में। अबू यजीद अल बिस्तामी, ठीक है ना। ये सूफीवाद के इतिहास में अबू यजीद अल बिस्मानी का बहुत प्रमुख स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। इन्होंने क्या किया है, अति आनंद और विश्वव्यापी ईश्वर के विचारों का समावेश करके उसे एक नया मोड़ दिया है। यबूब या अबू यजीद पहले सूफी संत थे। अबू यजीद जो थे पहले सूफी संत हुआ करते थे, जिन्होंने के फना शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने बताया कि ईश्वर में विलीन होने के बाद ही अंतिम अवस्था जो बका बोलते हैं, बका की प्राप्ति होती है, और इसके अंतर्गत सूफी को अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। एक हमारे हुए थे मंसूर हल्लाज। मंसूर हल्लाज, जो मंसूर हल्लाज थे, शेख जुनैद की जब मृत्यु हुई उसके बाद मंसूर हल्लाज ने उनके विचारों का प्रचार किया और उन्होंने ये भी घोषित कर दिया कि मानव ईश्वर का अवतार हो सकता है। मंसूर हल्लाज जो थे, वैसे हालांकि उनका 858 में उनका जन्म हुआ था, मृत्यु उनकी 922 में हुई थी, है ना। तो सबसे पहले प्रथम साधक थे जिन्होंने कि अपने आप को एक अनल हक यानी कि मैं ईश्वर हूँ घोषित किया था, और इसी कारण 10वीं शताब्दी में उन्हें फांसी दे दी गई थी, यही बात कहने पर कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ या अनल हक हूँ। इसके बाद हुए हमारे मोहम्मद अलगजाली, पूरा नाम था अबू हामिद मोहम्मद अलगजाली। जो अबू हामिद मोहम्मद अलगजाली थे वो सूफी मत को मुस्लिम जगत में एक सम्मानीय स्थान दे लेकर के अलविदा हो गए थे। इन्होंने एक महान इस्लामिक विधिवेत्ता या धर्म विज्ञानी, एक रहस्यवादी, एक विचारक के रूप में ये इस युग में आए। इनका जन्म हुआ था 1058 में। कब? 1058 में। और 1058 में इनका जन्म हुआ पर्सिया में। कहाँ पर? पर्सिया में, सभी लोग जानते होंगे, जो कि ईरान में है, ठीक है ना। इनका जन्म वहाँ हुआ। और इनका वंश कौन था? खुरासान का तुस में हुआ। एक राज्य था खुरासान, उसके तुस में हुआ इनका जन्म। हालांकि देखोगे तो एक रबिया नाम की भी स्त्री हुआ करती थी, और रबिया नाम की स्त्री की तुलना हमारी मीराबाई से की जाती है। किससे? मीराबाई से की जाती है, क्योंकि जब 8वीं शताब्दी का समय था, मैंने बताया कि एक प्रसिद्ध स्त्री थी रबिया, उसने स्वयं को ईश्वर में विलीन यानी कि फनाफी अल्लाह कर दिया, ईश्वर में विलीन कर दिया, यानी कि वो जीवन पर्यंत कुंवारी रही, शादी नहीं की। और तभी तो हमारी उसकी तुलना भक्ति महिला संत मीराबाई से की जाती है, क्योंकि इसने बताया कि ईश्वर प्रेमिका का स्वरूप है और साधक आशिक है, ये बताया हमारा रबिया ने, ठीक है ना। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करें चिश्ती संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में? चिश्ती संप्रदाय के बारे में। चिश्ती संप्रदाय, ध्यान रखिए, जो हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखिएगा, 1192 ईस्वी में यानी कि 12वीं शताब्दी में शिहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ भारत में आए थे, और बाद में इन्होंने चिश्तियाँ परंपराओं की नींव डाली। और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो अजमेर से देखोगे तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर ने क्या किया, अपना निवास स्थान बना लिया, और उनकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से जानी जाती है। उसके बाद के ख्वाजा बख्तियार काकी जो थे वो सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन हुआ करते थे, और उन्होंने ही बाबा फरीद को चिश्तिया परंपरा में दीक्षित किया था, दीक्षा दी थी, शिक्षा दी थी। बाबा फरीद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? योगदान रचनाओं से है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि 1238 में जन्म हुआ, 1325 में मृत्यु हुई। और दूसरे कौन थे? नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली, उनकी मृत्यु हो गई थी 1356 ईस्वी में। एक हुए थे हमारे नासरुद्दीन, ठीक है, जो मैंने बताया कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1356 में। एक हुए थे हमारे शेख निज़ामुद्दीन औलिया, और उनके सबसे प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो,
कौन थे? अमीर खुसरो। निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या किया, जो योग होता है, योग व्यायाम, उस योग के प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि उन्हें योगी सिद्ध कहा जाने लग गया। किसको? निज़ामुद्दीन औलिया को। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक हमारा सोहारवर्दी संप्रदाय था। कौन सा? सोहारवर्दी संप्रदाय। और सोहारवर्दी संप्रदाय को मैं समझाऊं आप लोगों को एक बार। जो सोहारवर्दी संप्रदाय था, सोहारवर्दी संप्रदाय, याद रखिएगा, जो सोहारवर्दी संप्रदाय था, जो सिलसिला था, इसका स्टार्टिंग किसने किया? शेख शिहाबुद्दीन सोहारवर्दी ने। किसने? शेख शिहाबुद्दीन सोहारवर्दी ने इसकी शुरुआत की। इनके शिष्य शेख बहाउद्दीन जकरिया। कौन? शेख बहाउद्दीन जकरिया। वो सोहारवर्दी ने क्या किया? भारत में उसकी स्थापना की। मुल्तान और सिंध में ये संप्रदाय बहुत लोकप्रिय हो गया था। शेख बहाउद्दीन एक विलासपूर्ण जीवन जीते थे और इस्लामी कानूनों का पालन भी करते थे। हालांकि उनका संबंध देखोगे तो काफ़ी कुलीन और एक प्रभावशाली लोगों से था, और वे राजनीति में रुचि बहुत रखते थे। वे शासन में देखोगे, शासन के लिए हम बोलें तो शासक द्वार दिए थे उपहार में, और भूमि प्राप्त करते थे। बंगाल में संप्रदाय की दो शाखाएं जो थीं, फिरदौसी, सतारी, ये देखने को मिलती हैं आज भी। हालांकि एक यहाँ पे आंदोलन भी हुआ था, और वो आंदोलन का नाम क्या था? मेहदवी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? मेहदवी आंदोलन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मेहदवी आंदोलन, मेहदवी आंदोलन, ठीक है ना। जो मेहदवी आंदोलन था, ये स्टार्ट किसने किया? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। हालांकि उन्होंने तो स्टार्ट नहीं किया था, उनकी मृत्यु के बाद ही हुआ था। जो पैगंबर साहब थे हमारे, पैगंबर साहब, उनकी मृत्यु के बाद इसकी स्टार्टिंग हुई, इस आंदोलन की, मेहदवी आंदोलन की। जो मुस्लिम मसीहा हुआ करते थे, जो मुस्लिम मसीहा हुआ करते थे, मसीहा, उन मुस्लिम मसीहाओं को क्या कहा जाता था? मेहदी। क्या कहते थे? मेहदी कहते थे। और मेहदी का अर्थ होता है निर्देशित या प्रदर्शित, जो कि दूसरों को निर्देश देने योग्य हो। सुन्नी जो थे, सुन्नियों ने क्या किया? सुन्नियों के अनुसार देखोगे तो पैगंबर के जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी पहले 4 खलीफा महादियान कहे गए थे। और जौनपुर के जो सैयद मोहम्मद थे, उन्होंने मेहदी आंदोलन को नवजीवन का एक रूप दिया। उनका जन्म 1443 में हुआ था, सुल्तान महमूद सासरकी के राज्यकाल में। और 1489 में अपने कुछ साथियों के साथ वे मक्का गए थे, और मक्का में रहने के बाद भारत आए और अहमदाबाद को अपना केंद्र बना लिया। उन्होंने स्वयं को मेहदी घोषित किया, जिससे कुछ लोग उनके विरोधी भी हो गए। और उलेमा, जो उलेमा थे, उलेमा का विरोध जब हुआ, उसके कारण उन्हें गुजरात से निष्कासित कर दिया गया। और उसके बाद थट्टा गए, वहाँ से अफ़गानिस्तान चले गए, और वहाँ से लौटने के बाद यानी कि 1505 में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि हम यहाँ अब देखें, थोड़ा सा चैप्टर के सारांश पर आए, निचोड़ पर अगर यहाँ पे पहुँचा जाए, तो आप लोग सभी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि हमारे भक्ति धर्म में भी देखोगे, अपने इस्लाम में भी देखोगे, सिख में भी देखोगे, तो काफ़ी हद तक, हालांकि सूफियों की जो शिक्षाएं थीं, सूफी संतों का विश्वास कर्मकांड, उपवास, इन भोज में, इन सब में नहीं था। उन्होंने ईश्वर को एक, या हम कह सकते हैं सर्वशक्तिशाली कहा। ईश्वर को पाने के लिए प्रेम, भक्ति मुख्य साधन है, और ईश्वर से प्रेम का आशय है, मानव मात्र से प्रेम है। क्योंकि ईश्वर के पास आने, मान लीजिए ईश्वर के पास आने का एक साधन है, तो वो है भक्ति संगीत, या भक्ति संगीत एक साधन हम कह सकते हैं। जो पीर की शिक्षाएं थी, उनका पालन करना लोगों का धर्म था। और ईश्वर भक्ति के मार्ग में जाति और धर्म बाधक नहीं है, धर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा कि हमारे, चाहे हमारा भक्ति आंदोलन हुआ हो, चाहे हमारे सूफी आंदोलन की बात करें, सूफी मत की बात करें, दोनों ने कहाँ पर जोर दिया? धर्म पर जोर दिया। जातिवाद पर, मतलब कि कह सकते हैं जातिवाद का विरोध किया। ठीक है ना। बट सारांश सही निकला कि कुछ समय तक ये परंपराएं चली, उसके बाद फिर शासनकाल जब स्टार्ट हुए शासक के, तो फिर वहाँ से वही परंपराएं हमारी दोबारा से स्टार्ट हो गई। हालांकि बहुत ही भक्ति आंदोलन में, अपने सूफी मत में काफ़ी परंपराएं आज भी देखने को हम लोगों को मिल जाती है। ठीक है,
तो हम लोगों का अध्याय यहाँ पे फिनिश होता है एनसीईआरटी स्तर से हमारा भक्ति आंदोलन और सूफी मत। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए जो संघर्ष चल रहा था मुगलों में और अफगानों में, जो 1526 से 1707 तक चला था। वो हमारा 20वां अध्याय रहेगा, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के अध्याय में हम लोग। आज के लिए सभी को यहीं पे मेरा धन्यवाद रहेगा सभी के लिए। ठीक है।